नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ तत्सत् श्रीरामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे वसतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणशमैकभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतगोत्रकुलवारिधपूर्णचन्द्रम् श्रीवानखण्डिपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीसीतापतिचरणयोः कृतनित्यसेवा श्रीयोगेन्द्रस्य गुरुपदपङ्कजमाश्रयामः। परम मंगलमय बोलो भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। ये वाला बंद कर दीजिए। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निल भक्तवांछा कल्पतरु योग योगेश्वर राज राजेश्वर श्री सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर जगत नियंता जगताधार जगत पालन करुणा निधान भगवान श्री राधा कृष्ण
श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस प्रथम बेला में पधारे समस्त भगवत वृंद, संत जन, महापुरुष जन, भक्तिमती माताएं एवं बहनें, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुअवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। पूरा जीवन कार्य करते ही बीत जाता है, परंतु भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ तब मिलता है जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, सो उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। और इस सत्संग को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रचारित प्रसारित करने वाले ऐसे हमारे पूर्णेंदु शुक्ला जी दृग्बिंदु टीवी, भक्ति टीवी के माध्यम से जो भक्तजन भगवान की कथा, भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, और पूर्णेंदु भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद। आइए भगवान की कथा प्रारंभ हो, उसके पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन, फिर भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते
युगल सरकार की जय। श्री राधे। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। श्री राधे। जब आप आवाज बढ़ाते हैं तो सीटी मारने लगता है। चलिए बंधुओं, कल आपने भगवान के दिव्य जन्मोत्सव के चरित्र को श्रवण किया कि किस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की, गर्भस्तुति की, भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी को निमित्त बना करके भगवान नंद भवन में पधारे। यशोदा जी के बगल भगवान लेटे हैं। इधर ब्राह्मणों ने बाबा को आशीर्वाद दिया कि बाबा तुझे लाला की प्राप्ति होगी। नंद बाबा ने कहा बाबा ब्राह्मण देवता 80 वर्ष की आयु हो गई, कहां से लाला होगा। बाबा हम तो कुछ नहीं जानते, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होता। अब तो तुम बढ़िया चकाचक रबड़ी पवाए जाओ और हम जाप करे जाएं, देखे कैसे लाला नहीं होता। अब ब्राह्मण देवता अनुष्ठान में लग गए। एक दिन सुनंदा जाती हैं तो क्या देखती हैं कि यशोदा जी के बगल एक नील कमल के समान बड़ा ही दिव्य शिशु किलकारी मार रहा है। दौड़ करके आती हैं, कहती हैं भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा अरे बहन क्या बात है। नहीं पहले नेग चाहिए। अरे नेग मिल जाएगा, बता तो क्या बात है। बाबा तेरे घर लाला का जन्म भयो। अब लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा नाचने लगे, झूमने लगे, आनंदित हो गए। नंद बाबा जा करके यमुना जी में स्नान किया। नंद बाबा को जो आनंद प्राप्त भया उस आनंद का कोई पारावार नहीं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता। ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया, 7 अन्न के पहाड़ दिए। दिव्य दान नंद बाबा ने किया। स्नान करके निवृत्त हुए। जैसे ही सबने सुना, गोप ग्वालों ने सुना कि नंद भवन में लाला का जन्म हुआ, सो सब दौड़ पड़े नंद बाबा को बधाई देने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोप्यः सुमृष्टमणिकुंडल निष्ककंठ्य चित्रांबरः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः नंदालयं स्वबलया व्रजतिर्विरेजुर् व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। दौड़ पड़ी, सभी गोपियां दौड़ पड़ी नंद भवन की ओर। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद भवन में बधाई से और गीत से पूरा नंद भवन गूंज उठा। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय
हो हाथी घोड़ा बूढ़ गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने जाकर संस्कार करवाए। ब्राह्मणों ने दिव्य स्वस्ति वाचन का पाठ किया। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे गोजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः शूरचक्षासो ऋषभेनो देवा अवसागमान्यः। स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। नंद बाबा पूजन करने के लिए बैठे, परंतु उनका ध्यान पूजन में लगता ही नहीं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अच्छत चढ़ाओ, तो बाबा चंदन चढ़ा देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा चंदन चढ़ाओ, तो बाबा फूल चढ़ा देते हैं। अरे बाबा क्या करते हो, जो कहता हूं वही चढ़ाओ ना। बाबा ने कहा क्या बताऊं, जब तक लाला का मुख ना देख लूं तब तक मेरा ध्यान पूजा में नहीं लगेगा। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ लाला का मुख देखिए। लाला का मुख देखे नंद बाबा और खूब दान दिया, खूब दान दिया। इतने दान दिए कि जो पाया उसने रखा नहीं। पूरे नंद भवन में, पूरे गोकुल में सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात सब बिखरे पड़े हैं महाराज। क्यों? क्योंकि एक चांदी का बर्तन लेकर के जा रहा था, सोने वाले बर्तन के पास एक सोने का बर्तन लेकर के आ रहा था। उसने कहा भैया अरे सोने का बर्तन तुम ले आ रहे हो, ये तो 2 नंबर गेट पर बट रहा है, तुम व्यर्थ में 1 नंबर गेट पर चले गए चांदी का बर्तन लेने। वो चांदी का बर्तन वहीं फेंक के सोने का लेने चला गया। सोने का बर्तन जिसने लिया था उसने मड़ियों को लिए हुए एक पुरुष को देखा, गोपी को देखा। भैया मड़ियों को लिए हो, कहां पाए? ये तो अमुक गेट पर बट रहा है। उसने मड़ियों को छोड़ करके भागा। महाराज एक गोप नाचता हुआ, कूदता हुआ आनंद में आ रहा था। हाथ में न सोंदा है, न चांदी है, न मड़ी है, न हीरे हैं, न पन्ना, कुछ भी नहीं है। गोपों ने कहा भाई तू क्यों हंस रहा है, तुझे तो कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि मैं लाला का दर्शन करके आ रहा हूं, अमुक गेट पर लाला का दर्शन हो रहा है। सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज सब ने फेंक करके जहां पर लाला का दर्शन हो रहा था वहां की ओर भागे। लाला का दर्शन करने के लिए
साक्षात भगवान शिव पधारे हैं जोगी का वेश बना करके। कि नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। इस प्रकार से उत्सव मनाया गया। बड़ा ही दिव्य उत्सव नंद भवन में मनाया गया। अब नंद बाबा ने गोप ग्वालों से कहा कि गोप ग्वाल, लाला का जन्म हो गया, उत्सव मनाया गया, और इन सब बातों में एक बात का तो ध्यान ही नहीं रहा। क्या? कंस को जो कर दिया जाता है उस कर का तो ध्यान ही नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कर देने के लिए मथुरा के लिए नंद बाबा गए। वहां पर जाकर के अपने मित्र सुखदेव जी से मिलते हैं। सुखदेव जी से नंद बाबा मिल रहे। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले पुल के 7 करोड़। जब संत से संत मिलते हैं तो 4 मिले, 2 नयन, 2 2 4 और 32 के 32 64 खिले, अब पुल के 7 करोड़, जो रोम रोम पुलकित हो जाता है। वसुदेव जी के पुत्र ना होने का शोक है, कंस ने मार डाला है पुत्रों को, परंतु नंद बाबा को जब वो देखते हैं तो कहते हैं, बाबा बधाई हो, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लिया है। और नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं कि वसुदेव जी, ये पापी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, मैंने सब सुना। चिंता करने की कोई बात नहीं, सबको किसी ना किसी दिन उसके किए का दंड अवश्य मिलता है। वाणी एक अमोल है जो को बोली जान, हृदय तराजू तौल कर फिर मुख बाहर आन। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवतु हवया बहवो हताः। मैं जानता हूं कि आपके और देवकी के पुत्रों को कंस ने मार डाला है। बंधुओं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जेन मित्र दुख मोहि दुखारी, जेन मित्र दुख मोहि दुखारी, बिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी।
वसुदेव जी के मन में नंद जी के पुत्र के होने का आनंद है, और नंद जी के मन में हृदय में वसुदेव जी के जो पुत्र दिवंगत हो गए हैं उनका शोक है। इस प्रकार से वसुदेव जी और नंद बाबा वार्ता ही कर रहे थे कि वसुदेव जी का ध्यान अपने पुत्र की ओर गया कि ये कंस तो बहुत ही दुष्ट है, कोई ना कोई विघ्न अवश्य डालेगा, कोई किसी न किसी प्रकार से ये मेरे पुत्र को कष्ट देगा। सुनंद बाबा यहाँ चले आए हैं तो वहां लाला का ध्यान कौन दे रहा होगा। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा, मैं ज्योतिष विद्या से देख रहा हूं कि आपके गोकुल में किसी न किसी प्रकार की आपदा आने वाली है, इसलिए आप शीघ्र ही गोकुल की ओर जाएं। और यहाँ पर कंस ने अपने मंत्रिमंडल को बुला करके एक बैठक बुलाई। बोले कि उस देवी ने जो कहा था कि तुझे मारने वाला 84 कोस ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है, तो मैं चाहता हूं कि उसको शीघ्र से शीघ्र खत्म किया जाए। जो कंस के मंत्री इत्यादि थे उन्होंने भी कहा महाराज हाँ आप ठीक कह रहे हैं, उनको मारा जाए। कैसे मारा जाए? मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। महाराज देवताओं का मूल विष्णु है और विष्णु का मूल सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का मूल गाय ब्राह्मण संत वेद दक्षिणा यज्ञ ये सब हैं। इन सब को नष्ट करो, ब्राह्मणों को नष्ट करो, गाय को नष्ट करो, वेद को नष्ट करो, यज्ञ को विध्वंस करो, सो विष्णु का विध्वंस आपसे आप हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन जिस प्रकार से कंस दुष्ट है, एक तो कंस इतना दुष्ट पहले से ही है, उसको ऐसे ऐसे सलाहकार भी मिल गए हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने पूतना को बुलवाया, पूतना को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में जितने भी बालक हैं कोई भी बचने ना पावे, सबको मार दो, एक तरफ से मार देना। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूतना कौन है, और इस पूतना जैसी राक्षसी का बल कहाँ चलता है जानते हो? गुरुजी बतलाएं ऐसी पूतना जैसी राक्षसियों का बल कहाँ पर चलता है? सुखदेव जी कहते हैं राजन जहां पर भगवान की कथा नहीं सुनी जाती, भगवान का कीर्तन नहीं सुना जाता, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र ही। परीक्षित जहां के लोग भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम का गुणगान लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं, वहीं पर ऐसी पूतना जैसी राक्षसियों का बल चलता है। पूतना ब्रजमंडल में आई, बड़ा ही दिव्य रूप पूतना ने बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि जो देखता है वही देखता रह जाता है। पूतना ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया, ताम केश बंध, केसों को बांधा है, बेला इत्यादि का फूल गूथा है उसमें, और जब चलती है तो पुष्प जो गुच्छे हुए हैं वह पुष्प गिर जाते हैं, गोप ग्वाल देख करके मोहित हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन मानो साक्षात श्री देवी जा रही हूं। अमंसताम भोज करेण रूपिणी गोप्यः श्रियं दृष्टमिवागतां पतिम। साक्षात श्री देवी जा रही है, और पूतना इतना सुंदर रूप बनाया है कि नंद भवन में पहुंची, किसी ने उसको रोका टोका नहीं, सीधे जा करके भगवान जहां पर लेटे हुए थे पालने में, सब गाने बजाने में मस्त थे, भगवान पालने में लेटे थे, जा करके पालने से भगवान को उठा लेती है।
जैसे कोई आग का गोला उठा ले, वैसे पूतना ने भगवान को उठा लिया। राजन, जैसे कोई रस्सी समझ के भयंकर विषधर सर्प को उठा ले, वैसे पूतना भगवान के पास पहुंच करके भगवान को उठा लेती है। पूतना साक्षात किस प्रकार से है? जैसे मखमली मियान में भयंकर तीक्ष्ण तलवार होती है, उसी प्रकार से बाहर तो मखमली स्वरूप, सुंदर स्वरूप बनाई है, परंतु अंदर से तीखी तलवार के समान है। अपने स्तनों में विष लगाई है, अंतिम इच्छा लेकर के आई है क्या? भगवान को मारने की। भगवान को पूतना ने उठाया, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? आहा, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मुझे देखने के लिए कपट को त्यागना होगा। भगवान का दर्शन करने के लिए कपट की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे भगवान के चरण में पहुंच जाइए, आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे। अलग से बनने की आवश्यकता नहीं है। और पूतना ने बड़ा दिव्य स्वरूप बनाया है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए। अथवा इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना ने अपने स्तन में विष लगाया है, और विष पीने वाले तो हमारे भोले बाबा हैं। सो भोले बाबा का ध्यान करके नेत्र बंद कर लिए कि भोले बाबा आप विष तो आप ही पिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल है, जिसका मन निर्मल है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से शूर्पणखा भी भगवान के पास गई थी। हैं? बड़ा दिव्य रूप बना करके भगवान के पास गई और कहती है कि तोसम पुरुष नमोसम नारी। ये तो ठीक कहा कि तोसम पुरुष, आपके समान कोई पुरुष नहीं है। अतिशयोक्ति कहाँ लगा दी? नमोसम नारी। और अति से भी अतिशयोक्ति कहाँ लगा दी? यह संजोग विधि रचा विचारी। हमारा आपका संजोग विधाता ने विचार करके लिखा है, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। भगवान ने कहा देवी ये मेरी अर्धांगनी है, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आय कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं शूर्पणखा को भगवान। लक्ष्मण जी के पास क्यों भेज देते हैं? भगवान यह संकेत देना चाहते हैं कि आचार्य की शरण ग्रहण करने के बाद ही जीव मुझ तक पहुंचता है। और लक्ष्मण जी हैं आचार्य। जीवात्मा रूपिणी कन्या का परमात्मा रूपी पति के साथ मंत्रो माता गुरु पिता, मंत्र रूपी माता गुरु रूपी पिता जीवात्मा रूपिणी कन्या का परमात्मा रूपी पति के साथ पाणी ग्रहण करा देते हैं, तब जाकर के जीव परमात्मा से मिलता है। आचार्य की भूमिका होती है, गुरु की भूमिका होती है। भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि जाओ, पहले लक्ष्मण जी आचार्य हैं,
उनकी शरण ग्रहण करो, शिक्षा लो उनसे। और भगवान का और पूतना का, शूर्पणखा का कोई मेल भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। भगवान के उदर कैसे हैं, बिल्कुल अंदर और एकदम अच्छे हैं। उदर अलग दिखता है, वक्षस्थल अलग दिखता है। और पूतना के निर्ण तोदरी नगाड़े जैसा पेट है। और भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान के बाल काले काले घुंघराले घुंघराले हैं। और शूर्पणखा के बाल ताम्र मूर्धजा, तांबे के समान हैं। जैसे आजकल लोग डाई कर लेते हैं, डाई करने के बाद जब डाई उसका कालापन छूटता है, छूटने के बाद बाल कैसे हो जाता है, तांबे के समान हो जाता है। पूतना का बाल, शूर्पणखा का बाल वैसा है। भगवान के नेत्र कमलवत हैं और शूर्पणखा के नेत्र भयंकर लाल लाल विशाल नेत्र हैं। सो कहीं से भी शूर्पणखा और भगवान का मेल ही नहीं। भगवान कंदमूल फल खाने वाले और शूर्पणखा रुधिर और मांस को खाने वाले। मांस को खाती है, खून को पीती है। सो भगवान ने कहा कि आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, जाकर के उनसे आचार्य से शिक्षा लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करो तुम ही सब छाजा। लक्ष्मण जी ने कहा देवी मैं तो सेवक हूं, स्वामी वो हैं। इतने में शूर्पणखा भड़क जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। और जब वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, सीता जी को मारने के लिए उद्यत हो जाती है, तो भगवान के इशारे पर लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया। नाक है प्रतिष्ठा का स्वरूप, कान है श्रुति का स्वरूप। और दोनों को दांव पर लगा करके तू आई है, इसलिए दोनों तेरे पास नहीं होने चाहिए। नाक कान कट गई, फिर भी रावण की सभा में जाकर के भगवान के लिए ये नहीं कहती है कि मेरी नाक कान कट गई, जाकर के उनसे युद्ध करो। कहती है कि तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिनांबरो। रावण ने कहा बहन तेरी नाक कैसे कट गई? आहा हा। कहती है कितने सुंदर हैं, कितने तरुण हैं, नित्य तरुणों, कमलवत हाथ हैं, कमलवत नेत्र हैं, विशालाक्षी बड़े सुंदर हैं। तो कश्चैक प्रिय दर्शनम, केवल भगवान ही है एकमात्र सबके लिए प्रियदर्शी, केवल भगवान है। बंधुओं इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि कहीं पूतना का नयन मेरे नैनों से मिले और नैनाचार हो जाए तो ये मारने की इच्छा छोड़ देगी और इसका उद्धार जो होना है वो नहीं होगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान कराया। भगवान ने पहले विष पिया, विष पीने के बाद दूध पिया, दूध पीने के बाद प्राणों को ही खींचने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणैशमं रोष समन्वितो पिबत। जब प्राणों को ही पीने लगे तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आकर के कहती है सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि प्रवृत्य नेत्री चरणों भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा देवी एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं। पूतना भगवान को लेकर के उड़ गई और जाकर के ब्रजमंडल में जो आम का बगीचा था उसी पे धड़ाम से गिरी तो छोड़यामास राजेंद्र महदासीतमद्भुतम। त्रिगभ्युति 18 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित था आम का बगीचा वो कटा नहीं, पूतना के गिरने से चूर्ण बन गया, पिस गया, चटनी बन गया उसका। इधर नंद बाबा भगवान का जप करते हुए आ रहे हैं।
कि मेरे लाला की भगवान रक्षा करें, नारायण मेरे लाला की रक्षा करें, वासुदेव भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। जब करते ही आ रहे थे कि क्या देखते हैं कि ब्रजमंडल का मार्ग जो है वो बाधित हो गया है। पूतना के गिरने से भयंकर जो शब्द हुआ उससे सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूतना के वक्षस्थल पर छोटे से भगवान किलकारी मार करके खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा भैया ये कौन है पहाड़ जैसी? गोप वालों ने कहा लगता है ये पूतना है, ये कैसे आई? अरे जैसे आई होगी। अब तो इसके जो इसने ब्रजमंडल का रास्ता बाधित कर दिया है, इसका कुछ उपाय किया जाए। लाला को उतारा गया, पूतना के शरीर को काट काट करके उसके शरीर को जब जलाया गया तो उसके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध निकली, बड़ी ही दिव्य सुगंध निकली। राजन वो सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र कर देगी मानो। परीक्षित ने कहा गुरुजी पूतना तो राक्षसी है, फिर उसके शरीर से सुगंध कैसे निकल रही है? सुखदेव जी कहते हैं राजन श्री हरि एक बार जिसका स्पर्श कर लें, जिसके स्तन का पान कर लें, उसकी मुक्ति में कहां संदेह है। और राक्षसी क्या, किसी पर भी भगवान कृपा कर सकते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अरे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिल के का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर वो भोग छिल के का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि
मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी के लिए द्वारिका से दौड़ आते हैं प्रभु। पर द्वारिका से 3 विमान उड़े अगवा के बढ़े ये होड़ लगल बा। गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रोज जाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाएं। जन अवगुण प्रभु मान न को दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जब पूतना की चपेट से लाला को उतारा गया तो यशोदा मैया गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ने लगी भगवान के ही नामों से। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कंस ने जब सुना कि पूतना मर गई
तो अब शक्टासुर को भेजा। एक दिन की बात है, भगवान करवट ले लिए तो यशोदा मैया ने करवट के उत्सव में गीत गान का प्रोग्राम रखा और गीत गान करने लगी। लाला को शकट के नीचे लिटा दिया। शक्टासुर आया और शक्टासुर को भगवान ने देखा, शकट पर आकर के विराजमान हुआ। भगवान ने एक लात जोर की मारी, शक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब शक्टासुर मर गया, शकट भंजन हो गया, सब दौड़ पड़े, लाला को चोट ना आ जाए। लाला को गोद में उठा लिया। बालकों से पूछने लगे, क्यों ये शकट कैसे टूट गया, गाड़ी कैसे टूट गई? बालकों ने कहा, मैया मैंने तो देखा तेरे लाला ने जो लात मारी कि शकट टूट गया, गाड़ी टूट गई। यशोदा मैया ने कहा, क्यों रे, नेक्सा छोरा मेरा वो गाड़ी तोड़ देगा? झूठ मूठ की बात करता है। लाला के बचने के खुशी में नंद बाबा ने ब्राह्मणों से हवन करवाया, खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन निश्चित ही विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित विस्फुटम। यदि ब्राह्मण वेद मंत्रों से युक्त है, सदाचार से युक्त है, संध्या संपन्न है, तो उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता है। गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। ये शक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उचकत था। लोमश ऋषि के आश्रम में जाकर उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया, सो उन्होंने शाप दे दिया कि जा देह से रहित हो जा। शक्टासुर मर गया तो इस बार कंस ने तृणावर्त को भेजा। एक बार मैया एकदा रोह मारूढ़ लालयंती स्तुति, अपने लाला को दूध पिला रही थी, स्तन पिला रही थी। भगवान एक स्तन पर पाद प्रहार कर रहे हैं और जिस स्तन को पी रहे हैं उसको हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य वात्सल्य। मैया लाला को ऊपर उछालती हैं, लेती हैं, लाड लड़ाती हैं, तो क्या देखती हैं कि लाला के मुख में पूरा अंतरिक्ष पहाड़ आदि दिखता है। जब पहाड़ आदि देखती हैं तो भयभीत होकर के बेहोश हो जाती है और उसके बाद पुनः जागृत होती हैं तो फिर भगवान खेलने लगते हैं। सुदैवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये तो भगवान की माया है। भगवान ने देख लिया कि तृणावर्त आ गया। तृणावर्त जब आ गया, तृणावर्त आकर के भगवान को नंद भवन से उठा करके आकाश में लेकर उड़ गया। उड़ने लगा तो भगवान ने कहा, ठीक है चलो, कम से कम इसी बहाने हम ब्रजमंडल का दर्शन कर लेंगे। कहां कहां हमको माखन चुराना है, ये नंदा को घर, ये सुनंदा को घर, ये सुभद्रा को घर। इस प्रकार से भगवान भी ब्रजमंडल का आनंद ले रहे हैं और जब ब्रजमंडल का आनंद ले चुके होते हैं तो अपने शरीर के वजन को भगवान ने बढ़ाया और वजन को इतना बढ़ाया कि तृणावर्त वजन थाम ना सका। तृणावर्त ने सोचा कि मैं नंद भवन से नंद का छोरा लेकर के उड़ा हूं कि कोई काला काला पत्थर ही लेकर के उड़ा हूं। देखूं तो देखते हैं तो छोरा ही है। भगवान ने कहा, मूर्ख, मेरे भक्त मुझे पत्थर में देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देखता है। इतना कह करके भगवान तृणावर्त को एक शिला पर ला करके पटक देते हैं। जैसे धोबी घाट पर कपड़ा धोते हुए आप लोगों ने देखा है कि नहीं? जो धोबी होता है वो कपड़ा लेता है और तड़ाक से पटकता है, वैसे ही भगवान ने पटका। तमंतरिक्षात् पतितम शिलाया विशीर्ण सर्वावयवम करालम
पुरम यथा रुद्र शरेण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। तृणावर्त को पटक दिया, तृणावर्त चकनाचूर हो गया, तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। यशोदा मैया दौड़ती हैं लाला को लेने के लिए, लाला को गोद में लेकर के रोने लगती हैं, कहती हैं पता नहीं कौन कौन सी अलाय बलाय आ जाती है। जब से लाला ने जन्म लिया है तब से अलाय बलाय आ जाती है कुछ ना कुछ। राजन या तृणावर्त पूर्व जन्म में पांडु देश में सहस्राक्ष नामक राजा था, नर्मदा तट पर रानियों के साथ विहार कर रहा था। सुदुर्वासा जी आए, उन्हें प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से लाला 1 वर्ष के हो गए, परंतु अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन गर्गाचार्य जी आए, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को समाचार लेने के लिए गोकुल में भेजा। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाय नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी ने कहा कि जाइए मेरे लाला की कुछ हाल खबर ले आइए। जब गर्गाचार्य जी पहुंचे तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी प्रणाम, आप संजोग से आ ही गए हैं तो मेरे लाला का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा नामकरण संस्कार करने में तो कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि आपके यहाँ नामकरण संस्कार कराता हूँ तो कंस को कहीं पता लग जाएगा तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। कंस बहुत दुष्ट है, आपके लाला के लिए भी खतरा हो जाएगा। गुरुजी ब्राह्मण पूरे संसार का गुरु है, चाहे जिसका पुरोहित हो। बालयोरनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु होता है, इसलिए आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दें। कंस को क्या आसपास किसी को भी भनक तक नहीं लगेगी, चुपचाप गौशाले में नामकरण संस्कार हो जाएगा। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए नामकरण संस्कार करने के लिए। गर्गाचार्य जी गौशाले में, माँ यशोदा बलराम जी को गोद में लिए हुए आ रही हैं और रोहिणी जी कन्हैया को लिए हुए हैं। गर्गाचार्य जी जैसे ही देखते हैं वैसे ही कह देते हैं मुस्कुराते हुए कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। तुम्हारी गोद में जो बालक है वो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया कहते हैं भाई तो बड़े पक्के पंडित हैं, त्रिकालज्ञ हैं, ऐसे ही बता दिए। नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला का नामकरण संस्कार किया। बाबा आख्यास्यते राम इति, इनका नाम राम होगा और बल में अधिक बलवान होने के कारण एक नाम होगा बलराम, बलाधिक्याद बलम विदुः। और लोगों में ये मेलजोल कराएंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुशंस्त्युत। और ये जो छोटा लाला है इसके तो अनेकों नाम हैं, इसके अनेकों नाम हैं। कहां तक गिनाऊं? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। ये तेरा लाला कभी गोरा होता है, कभी काला होता है, कभी सांवला होता है, कभी नीला होता है, कभी पीला होता है। अनेकों नाम हैं, अनेकों स्वरूप हैं इसके। किसी जन्म में, किसी युग में ये वसुदेव जी का पुत्र रहा होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव। और ये लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो।
शास्त्रों में नामकरण का भी विधान बतलाया गया है। नामकरण संस्कार का अपना एक महत्व होता है। नामकरण संस्कार कैसे करना चाहिए? कहा गया है कि नामकरण संस्कार, जो नाम अपने बालकों का हम रखें, अपनी पीढ़ी से मिलता जुलता होना चाहिए। दादा से परदादा से एकाक अक्षर उसका मिलता जुलता होना चाहिए। किसी शत्रु का नाम यदि हो तो उससे मेल जोल खाता हुआ नाम ना रखें। बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं रखना चाहिए। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा, या तो 2 अक्षर का या तो 4 अक्षर का नामकरण संस्कार होना चाहिए। इस प्रकार से नामकरण संस्कार के अनेक भेद बताए गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दोनों लाला अब धीरे धीरे बड़े हुए। कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिर्विचक्रमतुरंजसा। बड़ी दिव्य छवि है दोनों लालाओं की। अब दोनों लाला घुटरुवन चलने लगे। दोनों लाला घुटने के बल चलने लगे। इस दृश्य को देख करके माता यशोदा, रोहिणी, सारे ग्वाल बाल बड़े ही आह्लादित होते हैं। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। 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 मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। नाचत ताल बजैया, नाचत ताल बजैया। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। इस प्रकार से भगवान चलते हैं तो उनके जो पैजनी है वो छन 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 करते हैं। सूरदास बाबा कहते हैं कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी महाराज एक बार बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान के श्रृंगार का दिव्य वर्णन करते हैं, परंतु पुजारी जी ने
कहा कि जरूर सूरदास जी देखते हैं तभी वर्णन करते हैं। पुजारी जी ने कहा आज भगवान को कुछ मत पहनाओ, निरावरण रखो। सो बाबा से पूछेंगे कि आज भगवान का स्वरूप कैसा है, जरा वर्णन करो। और जब सूरदास जी से कहते हैं कि बाबा वर्णन करो भगवान कैसे दिख रहे हैं, तो सूरदास जी हंसने लगते हैं कि आज तो हरि बहुत दिव्य दिख रहे हैं। आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। इस प्रकार से दिव्य लीला भगवान करते हुए सबको आनंदित करते हैं। एक दिन कागभुषुंडी जी महाराज आए और भगवान दिव्य माखन रोटी खा रहे थे कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बड़ा ही दिव्य श्रृंगार माँ यशोदा ने लाला का कर दिया था। और या छवि को रस खान विलोकत वारिद काम कला निधि कोटि। अखिलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कसौटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से भगवान सबको आनंदित करते हैं। आज भगवान ने धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए तो भगवान ने चोरी करने का मन बनाया। और चोरी करने का जब भगवान ने मन बनाया, चोरी की जाती है तो सबसे पहले चोरी की ट्रेनिंग कहां से ली जाती है? अपने ही घर से। सो भगवान ने अपने ही घर में चोरी करने का विचार बनाया। शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे, अपने ही घर में चोरी करने लगे। हयंगवीनम मणि स्तंभे सप्रतिबिंब मीक्षितवतस तेनैव सार्धम भिया। अपने ही घर में भगवान चोरी किए, माखन को लेकर के खाने लगे। सो भगवान क्या देखते हैं कि मणि के स्तंभ में जब अपने प्रतिबिंब को भगवान ने देखा तो भयभीत हो गए। अपने ही प्रतिबिंब को देख करके भगवान भयभीत हो गए और मणि रूपी स्तंभ को जोर से पकड़ लिए और भगवान कहने लगे कि अरे भाई तुम कौन हो? भ्रातर्मा वद मातरम मम समो, मेरे ही समान दिखने वाले तुम कौन हो भाई? तो खंबे से भी शून्य चोर यतः, जिस कमरे में जिस प्रकोष्ठ में भगवान चोरी कर रहे थे वो शून्य था। और खाली कमरे में जब आप कुछ बोलेंगे तो आवाज दोबारा आएगी। तो जब भगवान ने कहा तुम कौन हो तो आवाज आई तुम कौन हो। भगवान ने कहा अरे मेरे ही घर में आकर के मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूं। ये सब वार्ता मां सुन रही थी। यशोदा मैया ने कहा अरे कन्हैया किससे बात कर रहा है? कौन है? किससे बात कर रहा है? माता कैस नवनीत मिदम तदीय। जब मां ने कहा किससे बात कर रहा है तो लाला ने कहा कि मैया इधर आओ, जो तुम कहती हो कि मेरा माखन चुरा करके खा जाता है तू, ये देखो आज मैंने चोर को पकड़ लिया है। तुम्हारा माखन मैं नहीं, ये चोर खाता है। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये माखन का लोभी गृहम प्रविष्टः, अपने घर में आ गया है, इसको छोड़ूंगा नहीं। और माँ आकर के देखती हैं, क्या देखती हैं कि लाला जो है मणि के खंभे को पकड़ा है। माँ जो है प्रसन्न हो जाती है अपने लाला के ऐसे दिव्य कृत्यों को देखकर। अब भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए तो अपने चौर मंडल का विस्तार किया और बाहर भी चोरी करने लगे। एक गोपी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए छीके में दूध अवटा करके, केसर डाल करके, मिश्री डाल करके बढ़िया सुंदर
खौलाया हुआ, खौलाने के बाद इतना खौला दिया था उसको कि दूध जो है आधा हो गया था। बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध छीके में लटका दिया, घंटे में बांध दिया कि लाला आएगा और दूध लेगा जरूर, क्योंकि रोज आता है। और आज घंटे में बांध दिया है मैंने, और जब लाला आएगा दूध लेगा, घंटा बजेगा, तो उसको मैं पकड़ूंगी। पकड़ना क्यों चाहती हैं? पकड़ना चाहती हैं उनसे लाड लड़ाने के लिए, प्रेम करने के लिए। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ गोपी के घर में आए। घंटे में दूध बना हुआ है, पीठे पीठ निषण्ण, जैसे पीढ़े के ऊपर पीढ़ा, पीढ़े के ऊपर पीढ़ा रखा जाता है, वैसे ही भगवान एक के ऊपर एक ग्वाल, एक के ऊपर एक ग्वाल, और सबसे ऊपर भगवान पहुंच करके जैसे ही दूध के मटके को फोड़ना चाहते हैं, इतने में नीचे से एक ग्वाल ने कहा, अरे कन्हैया उतरा 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 उतरा, नहीं तो अभी मार पड़ेगी। भगवान ने कहा क्यों? अरे देखता नहीं घंटे में दूध लटका हुआ है, अभी तू दूध को छेड़ेगा, घंटा बजेगा तो मार पड़ेगी, इसलिए उतरा, नीचे उतरा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं घंटे से बात करता हूं। भगवान ने घंटे से कहा क्यों भाई, तुम कौन हो? घंटे ने कहा सरकार, मैं तो आपका सेवक हूं, दास हूं, और मैं आप स्वामी हैं, तो स्वामी का क्या धर्म होता है और सेवक का क्या धर्म होता है? महाराज, सेवक का धर्म होता है स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करना, पालन करना। तो मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि मैं तुमको कितना भी हिलाऊं डुलाऊं, पर बजना नहीं। अब आप लोग सोचेंगे कि घंटे से भगवान कैसे बात कर रहे हैं, घंटा कैसे बोल रहा है? तो भगवान के पूजा पाठ में जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी सामग्री है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। अयोध्या जाएंगे आप, अयोध्या तो यहाँ से नजदीक है, आप तो अवधवासी हैं। अयोध्या वृंदावन जब जाएंगे तो मंदिर में पुजारी होता है, भंडारी होता है, कोठारी होता है, जिस प्रकार से, वैसे ही जो भगवान के बर्तन को साफ करता है उसको पारखदिया कहा जाता है, और भगवान के जो बर्तन होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है। जो बर्तन मांजने की सेवा करता है भगवान की, उसको पारखदिया कहते हैं, बर्तन नहीं कहते हैं। भगवान के मंदिर में जो स्थित पूजा पाठ का प्रत्येक सामान है वह सब चैतन्य है। भगवान ने मटका फोड़ा, दूध झरने लगा, झरझरित दूध को भगवान अजुली से पीने लगे, गोप ग्वाल भी दूध का आनंद लेने लगे, दिव्य दूध का आनंद लेने लगे। कभी दूध भगवान के मुख में जाता तो कभी कंधे पर गिरता, कभी सर पे गिरता। घंटे ने जो भगवान से वादा किया था वो भूल गया। घंटे ने सोचा कि जब श्रीनाथ जी में, बांके बिहारी में भगवान का अभिषेक होता है तो मैं बड़ी बेग से बजाया जाता हूं, आज तो पूरा दमखम लगा करके बजूंगा, चाहे जो हो जाएगा। अब पूरे बेग से घंटा बजने लगा, और जब घंटा बजने लगा तो गोपी आ गई, गोपी आ गई। बंधुओं, अग्रदास स्वामी जी कहते हैं, आज हरि भैरव पाए हो नीके, आज हरि 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 पाए हो नीके। चोर चोर दधी माखन खायो, चोरी चोरी दधी माखन
ने कहा भागो, और ऐसे मत भागो, अपने मुख में दूध भर लो। क्यों? क्योंकि गोपी जो है द्वार पर, गेट पर ऐसे हाथ करके खड़ी है, सो भागने के लिए अपने मुख में दूध भर लो। रोके ओ भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाणे पय पी के। गोपी द्वार में खड़ी है, रोक रही है, परंतु भगवान मुख में दूध भरे हुए हैं और भारी गंडूष छींट देने ननी, धाय चले कय की के। जो दूध मुख में लिए होते हैं वो गोपी के आंखों में फू कर देते हैं, और जैसे करेंगे गुरु वैसे करेंगे चेला। और जब भगवान ने फू कर दिया तो जितने ग्वाल बाल थे सब ने गोपी के आंखों में फू फू कर करके दूध का छींटा मार के भाग खड़े हुए। गांव में करते थे ना बच्चे, पंजीरी ले लेते थे सत्यनारायण बाबा की, अब फूफा जी के पास आ जाते थे मुख में पंजीरी लेकर के। फूफा जी, इतने में तो फूफा जी के पूरे मस्तक पर पंजीरी ही पंजीरी। वैसे ही भगवान ने भी ये सब जितनी बालकों की नटखट लीलाएं हैं, इसके सबके प्रणेता भगवान कृष्ण ही हैं। गोपी ने कहा फू करके तो चले गए, परंतु जो दिव्य छवि मेरे नेत्रों में बस गई, उस छवि का मैं क्या करूं। आहा, फूतकार करके तो चले गए, परंतु जो छवि मेरे नेत्रों में बस गई, उस छवि का क्या करूं। माखन चोरी की लीला क्या है बंधुओं? ये लीला कोई साधारण लीला नहीं है। माखन बनता कैसे है, माखन बनने की प्रतिक्रिया क्या है। ज्ञान रूपी दूध को विरह रूपी अग्नि में तपाया जाता है। ज्ञान रूपी दूध को, ज्ञान क्या है? गीता आदि उपनिषद आदि का दिव्य उपदेश ही ज्ञान है। उसको विरह रूपी अग्नि में तपाया जाता है। ये विरह रूपी अग्नि क्या है? महापुरुषों के विरही पद ही विरह रूपी अग्नि है। गोपी कहती है कि प्रभु जी थे कहाँ गयो, निहरो लगाय। मीरा जी गाती है ना, यही विरह पद अग्नि के समान है, और अग्नि से ही दूध को खौलाया जाता है, और तब जाकर के वह दही बनता है। प्रभु जी थे कहाँ गयो, निहरो लगाय। छोड़ गया विश्वास संघाती, प्रेम की बाती बतराय। फूतकार करके तो चले गए, आंख में दूध का छींटा मार करके, परंतु अब तुम्हारे जाने से जो विरह की अग्नि से मैं जल रही हूं, उसका क्या करूं। विरह समद में छाड़ गया तू, नेह की नाव चलाए। मीरा के प्रभु कबले मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। रसिकाचार्य ही गोपी हैं। ये दूध ज्ञान दूध है, विरह रूपी अग्नि में तपाया जाता है। रसिकाचार्य रूपी गोपी इस दूध में अपने विरह रूपी पद के द्वारा जामन डालने का काम करती है।
तब जाकर के दही बनता है। और केवल दही दही मथोगे तो घी नहीं निकलेगा, प्रेम रूपी जल को छोड़ना पड़ेगा। जब प्रेम रूपी जल को छोड़ दोगे तो विचारों की मथानी से उसको मथना पड़ेगा, और जब विचारों की मथानी से मथ दोगे तब जाकर के कहीं दधि मथ घृत काढ़ लीनो छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दधि मत घृत छाण लीनो गढ़ छाड़ लेने, दधि मत घृत काढ़ लीनो छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो गिरधर गोपाल दूसरो न। एक दिन भगवान ने सुनंदा नामक गोपी के चुनरी को पकड़ लिया। बोले तुरंत माखन दो, दही दो, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। रास्ते में भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, सुनंदा के चुनरी को पकड़ लिया। बोले माखन दो, दही दो, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। गोपी ने कहा कि छोड़ दे लाला, कि मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने मेरी चुनरी रख ले, ना माने मेरी चुनरी रख ले। या में हीरा लगो है हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में हीरा लगो है हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरी कंगना रख ले, ना माने तो मेरी कंगना रख ले, ना माने मेरी कंगना रख ले, ना माने मेरी कंगना रख ले। या में मोती लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। में मोती लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
हूँ, विनती करूं तोरी पैया पड़त हूँ, विनती करूँ तोरी पैया पड़ूं लाला, विनती करूं तोरी पैया पड़ूं लाला। कान्हा अंग मंग तन बलिहार सवेरे दही लेके आऊंगी, कान्हा अंग मन तन बलिहार सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दो पट्टान दिलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। श्याम पिया मोरी अरज को मानो, श्याम पिया मोरी अरज को मानो, श्याम पिया मोरी श्याम पिया, मोरी श्याम पिया, लाला श्याम पिया, श्याम पिया मोरी अरज को मानो, श्याम पिया मोरी अरज को मानो, मेरी विनती करो स्वीकार सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरी विनती करो स्वीकार सवेरे दही लेके आओगे, मेरा झाड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दो पट्टान दिलाल सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दो पट्टान दिलाल सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दो पट्टान दिलाल सवेरे दही लेके बोल माखन चोर बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान के रस को प्राप्त करने के लिए गोपी बन करके आते हैं, साक्षात महाविद्या गोपी बन करके आई हैं। थोड़ा आवाज बढ़ा दो भैया, काहे परेशान कर रहे हो। साक्षात महाविद्या गोपी बन करके आई हैं। एक जाबाली नामक महात्मा थे जो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी थे जाबाली नामक महात्मा। ब्रह्म विद्या पर ही, निर्गुण निराकार पर ही ध्यान लगाते थे, सगुण साकार को नहीं मानते थे। एक दिन जाबाली महात्मा विचरण करते हुए एक पर्वत से गुजर रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक युवती जो बहुत तेजस्विनी है, साक्षात देवी स्वरूपा है, बड़ी कठोर तपस्या कर रही है। इनके मन में हुआ कि जाकर के इस देवी से पूछे कि आप कौन हैं। जाकर के देवी से कहा, देवी जी आप कौन हैं।
उस देवी ने कहा कि ब्रह्म विद्याहमतुला योगींद्रैर्या च मृग्यते, मैं साक्षात ब्रह्म विद्या हूं, बड़े बड़े योगी मुझे ढूंढते फिरते हैं, परंतु अभी तक मैं अपने आप को शून्य मान रही हूं। क्यों? साहम कृष्ण पदाम भोज, अभी तक कृष्ण के चरणों का रज नहीं प्राप्त हुआ। आहा, साहम कृष्ण पदाम भोज काम्यया सुचिरम तपः, कृष्ण के चरणों की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। तो ब्रह्म विद्या भी गोपी बनी है महाराज। जाबाली नामक महात्मा ने कहा देवी मुझे भी दीक्षा दे दो, मैं भी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करूंगा। वो जाबाली नामक महात्मा सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करके चित्रगंधा नामक गोपी हुए। ऐसे ऐसे बड़े महात्मा गोपी बन करके आए हैं। धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर बड़े बड़े महात्मा गोपी बन करके आए हैं। उग्र तपा नाम के ऋषि सुनंदा नामक गोप की पुत्री के रूप में सुनंदा हुए। सत्य तपा नामक ऋषि सुभद्र की कन्या के रूप में सुभद्रा हुए। राजन, एक दिन की बात है, भगवान खेल रहे थे और खेल खेल में भगवान ने मिट्टी खा ली। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे नवेदयन्। खेल ही खेल में भगवान ने मिट्टी खा ली तो बलराम जी और अन्य सखा जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर देते हैं कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। जब माँ ने देखा कि लाला ने मिट्टी खाई, माँ के पास आती हैं, कहती हैं क्यों रे तूने मिट्टी खाई? कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, तूने मिट्टी खाई? तो भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि विश्वास ना हो तो मेरे मुख में आप खुद देख लीजिए। बड़े तोतली वाणी में भगवान कहते हैं कि नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। तो तूने मिट्टी नहीं खाई, सारे गोप ग्वाल झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा हाँ माँ, सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या तेरा बड़ा भाई बलराम भी झूठ बोल रहा है? हाँ मैया, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवानंब, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में खुद ही देख लो। और जब मैया लाला के मुख में झांक करके देखती हैं तो क्या देखती हैं? दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान के मुख में ही ब्रह्मांड दिखता है। मां ब्रह्मांड को देख करके भयभीत हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और जब मां को भयभीत देखा तो भगवान ने अपनी माया को पुनः खींच लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाल पोस रहे हैं। नंदा किम करोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम, ऐसा कौन सा कार्य इन्होंने किया था? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया। ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थे और यशोदा मैया साक्षात धरा थी। समय भी हो चला है। द्रोण और वसु की कथा आप लोग संक्षेप में श्रवण कर लीजिए कि ये द्रोण और वसु कौन हैं। गृहस्थियों की बड़ी सेवा करते थे, जो भी इनके यहाँ आ जाए। एक बार भगवान इनके यहाँ आए और इनके यहाँ खाने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे भगवान को इन्होंने प्रसन्न किया। भगवान ने कहा वर मांगो। सो इन्होंने कहा आप देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे पुत्र बन करके आए, मेरी गोद में खेलें। भगवान ने कहा तथास्तु। इस प्रकार से ये द्रोण और वसु थे पूर्व जन्म में। राजन, एक दिन की बात है,
मैया अपने लाला को खिलाने के लिए दधी मथ रही थी और भगवान का चिंतन मन ही मन में कर रही थी। उनकी बाल लीलाओं का चिंतन कर रही थी कि लाला कैसे माखन चुराता है, कैसे नटखटपन करता है, कैसी शरारतें करता है। ऐसे भगवान के ध्यान को कर रही थी। निर्ममंथ स्वयं दधी, हजारों दास दासियां हैं, फिर भी यशोदा जी लाला के लिए स्वयं दधी मथती हैं, स्वयं दधी मतती हैं अपने लाला के लिए। दधी मत ही रही थी कि इतने में भगवान आकर के माँ को पकड़ लेते हैं। जब भगवान आकर के माँ को पकड़ लेते हैं तो माँ भी दधी मथना छोड़ करके भगवान को स्तनपान कराने लगती हैं। भगवान ने कहा, मैया तुझे दूध प्यारा है कि पूत? मैया ने कहा, इसमें क्या बात है बेटा, मुझे तो दूध से ज्यादा पूत प्यारा है। इतना कह ही रही थी कि चूल्हे पर रखा दूध याद आ गया कि दूध तो अभी बह जाएगा। भगवान को गोद से उतार के दूध को आग से उतारने के लिए चली जाती है। जब भगवान ने ऐसा अपने साथ व्यवहार देखा तो बड़ा क्रोध आया उनको कि अभी अभी कह रही थी कि दूध प्यारा है और इतनी जल्दी बदल गई। पास में पड़े हुए लोढ़े को उठाया और संजात को स्फुरितारूढ़ोधरम संदस्य दद्भिर दधिमंत भाजनम। लोढ़े को उठा करके क्रोध में भगवान के आंख नेत्र लाल हो गए, अधर फड़फड़ाने लगे और तड़ातड़ जितना मटका फोड़ पाए सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए। अब मटका जब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए तो झूठ मूठ के आंसू लेकर के रो करके जब भगवान रोने लगते हैं तो उनके आंखों में जो काजल लगा है वो काजल बह जाता है। और जब काजल बह जाता है तो भगवान का स्वरूप और भी सुंदर हो जाता है। जाकर के दूसरे कमरे में बैठ करके बासी माखन खाने लगते हैं। इधर माँ आती हैं तो देखती हैं सारा माट मटका फूटा है, छड़ी लेकर के दौड़ती हैं भगवान को पकड़ने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसका ध्यान लगाते लगाते बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर भी वो ध्यान में नहीं आता है। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। उस कन्हैया को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को मां पकड़ना चाहती है। श्री राधे। उस कन्हैया को यशोदा मैया पकड़ना चाहती हैं। जब मां को थका देखा भगवान ने तो रुक गए। मां ने इनको पकड़ के उखल में बांध दिया। बहुत शरारत करता है तू। उखल में बांधना चाहती हैं परंतु 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती है? भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। परंतु मां ने बहुत प्रयास किया तो भगवान बध जाते हैं और भगवान बध गए। और मां अंदर चली गई। और जब मां अंदर चली गई तो भगवान यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार करने के लिए उस वृक्ष की ओर बढ़े। अशोक के 2 वृक्ष थे। अशोक के वृक्ष टूट गए, गिर गए। उसमें से 2 दीप्यमान दैवीय पुरुष प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जो 2 दैवीय पुरुष थे ये दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात। वृक्षराज यक्षराज के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी जा रहे थे,
दोनों मदिरा पी करके मस्त हो करके मतवाले हो करके अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वारुणीम मदिराम पित्वा मदा घोरडित लोचनो, इतनी मदिरा इन्होंने चढ़ा रखी थी, इतनी शराब पी रखी थी कि इनके नेत्र लाल लाल हो गए थे। मदा घोरडित लोचनो, स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे। अप्सराओं ने नारद जी को देखा सो वस्त्र झटपट बदल लिए, परंतु ये नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। और जब नारद जी का मजाक उड़ाने लगे तो नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया। नारद जी कहते हैं, मूर्ख, लज्जा नहीं आती, निर्वस्त्र होकर के स्नान करता है? तेरी गलती नहीं है। एक तो तू पहले से ही धनवान के यहाँ तूने जन्म लिया है, और दूसरे में रुद्र गणों का पार्षद है, और जो धन के मद में अंधा हो जाता है, मतवाला हो जाता है, उसके आंख में दरिद्रता रूपी काजल, दरिद्रता रूपी ज्योति का होना बहुत अनिवार्य है। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्य परमंजनम आत्मौ पम्येन भूतानि दरिद्रः परमाश्रते। एक तो तुम लोग यादिमो लोकपालस्य, कुबेर के पुत्र हो, इसीलिए ऐसी दृढ़ता दिखला रहे हो। जाओ, शाप देता हूं, जाकर के वृक्ष हो जाओ। चरण पकड़ लिए तो नारद जी ने कहा कि एक दिन भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही यक्षराज के पुत्र भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, मुनि ने बड़ा अच्छा किया जो हमें शाप दे दिया। वाणी गुणानुकथरे कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, ये वाणी सदा सर्वदा आपका गुणगान करती रहे, ये कान सदा सर्वदा आपकी कथा को श्रवण करते रहे, ये हाथ सदा सर्वदा आपके भक्तों की आपकी सेवा करते रहे। इस प्रकार से भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति किए और स्तुति करके चले गए। परीक्षित, वृक्ष के गिरने का जो शब्द सुनाई दिया, नंद बाबा यशोदा दौड़ करके अपने पुत्र को लेते हैं। नंद बाबा ने कह दिया कि भैया अब ये गोकुल रहने के योग्य नहीं, क्योंकि जब से कन्हैया ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई आपदा विपदा आन पड़ती है, इसलिए अब यहाँ से चलना ही होगा। कहाँ चलेंगे बाबा? मेरे ध्यान में तो एक ही ऐसा स्थान है जहां चल करके रहा जाए, बड़ा ही दिव्य स्थान, वृंदावन। वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, वृंदाया तुलस्याह वनम वृंदावनम। जहां तुलसी का वन है, उपवन है, वो वृंदावन है, और वही स्थान रहने के योग्य है। चलो वृंदावन धाम में मनवाणी और कर्म से चलते हैं। इधर नंद बाबा चलते हैं और इधर हम लोग भी वृंदावन धाम की ओर चलते हैं। उसके बाद आरती, और आरती के बाद सायंकाल सत्र में अन्य भगवान की बाल लीलाएं। कि चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ कर कामरकारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे तुमको नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। बसे जहाँ कृष्ण बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। बसे जहाँ कृष्ण बिहारी, ओढ़ के कामरकारी।
साथ होते हम सी यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूरन काम। होए से मन के पूरन काम देंगे। रात को नाम बसे जा कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर तारे बसे जा कृष्ण बिहारी। ओढ़ के कांवर तारे चलो जी श्री वृंदावन धाम। चलो जी श्री वृंदावन धाम। राधा जी का नाम जा कृष्ण बिहारी। ओढ़ के कांवर तारे बसे जा कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर तारे बसे जा कृष्ण बिहारी। ओढ़ के कांवर तारे। हरि ओम इदग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगडगु स्वस्तये आत्मसने प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। तुझको रिझाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। मोरी मुकुटिया ते पे सोहे। और मुकुट माँ ते पे सोहे। प्यारी मन से मुनि मन मोहे। प्यारी मन से मुनि मन मोहे। देखे छवि तेरी सदा तिहारो। देखे छवि तेरी सदा निहारूं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
दर्शन पाऊं उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं हे गिरधर तेरी आरत गाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं दासी अनाथ की नाती आप हो दासे अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथी आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो उन चरणों के मैं उन चरणों के मैं बलि बन जाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं हे गिरधर तेरी आरत गाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं बाके बिहारी रे आरत गाऊं हे गिरधर तेरे आरत गाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं कर्पूर गौरम करुणा